Namaskar, welcome to Cut Off Tak online platform. In the lecture series Train Your Brain for Polity. Today we are discussing Article 127 of the Indian Constitution. Before going in details, let us see what is written in Article 127. Article 127 of the Indian Constitution propose that when a quorum of permanent judges is needed to continue or hold a Supreme Court session, the Chief Justice of India can nominate a High Court judge as an ad hoc Supreme Court judge for a specified time. अनुच्छेद 127 कहता है हमारे सुप्रीम कोर्ट में जब भी गणपूर्ति या कोरम की पूर्ति अस्थायी सदस्यों से ना हो पा रही हो, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी हाई कोर्ट के जज को कोरम की पूर्ति हेतु एडहॉक या तदर्थ न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर सकते हैं। इस आर्टिकल से 3 से 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको समझना जरूरी है। पहली बात यह है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में आदर्श जजेस की नियुक्ति होती है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश के ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब करते हैं। बट जब बात हो एडहॉक जज की तो नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब नहीं करेंगे बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। दूसरी बात महत्वपूर्ण है, व्हाई नियुक्ति ही क्यों होगी? तो नियुक्ति का कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के जो परमानेंट जजेस हैं वे किन्हीं भी कारणों से प्रेजेंस नहीं हैं या फिर सीटें वैकेंट हैं, खाली हैं, तब उस गणपूर्ति के लिए मीन सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलेशन करने के लिए जजेस की नीड है, तब एडहॉक जज नियुक्त किए जाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसे एडहॉक जज के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो एडहॉक जज के रूप में नियुक्त किसी हाई कोर्ट के जज को किया जाएगा और वह जज सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए बल्कि वह एक्टिंग हो, कार्य कर रहा हो, मीन्स रिटायर्ड जज एडहॉक जज के रूप में नियुक्त नहीं होंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि वही जज साहब सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के रूप में नियुक्त होंगे, उन्हीं का अपॉइंटमेंट होगा जिनके पास क्वालिफिकेशन हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। और अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि एडहॉक जज अगर बनाना है तो सीजीआई साहब को, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को ऑनरेबल प्रेसिडेंट से प्रीवियस कंसल्ट करना पड़ेगा, मीन्स पूर्ण सहमति लेनी पड़ेगी, पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी और यह बताना होगा कि आखिर हम एडहॉक जज क्यों बना रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सीजीआई साहब को उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, क्योंकि हाई कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनसे भी कंसल्ट करना पड़ेगा, सलाह लेना पड़ेगा कि आपके हाई कोर्ट का एक कोई जज है जिस जज को अब हम सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहते हैं। और ये जो एडहॉक जज होगा इसका टेन्योर क्या होगा? तो टेन्योर कोई फिक्स नहीं है। जब तक कोरम का वर्क है, कोरम की पूर्ति का सीन है, सिनेरियो क्रिएट हुआ है, उस सिनेरियो तक एडहॉक जज काम करते हैं। और एडहॉक जज के पास सुविधाएं क्या होंगी? तो सुविधाएं या फैसिलिटीज़ के रूप में वे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी एडहॉक जज के पास जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस के पास होती हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन राइज हो सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जज के रूप में किसी भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया गया है, क्या वे हाई कोर्ट से संबंधित कोई काम नहीं कर सकते? उत्तर है कर सकते हैं। बट
जिस टाइम पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में काम करना है या कोरम की पूर्ति करना है, उस टाइम उन्हें प्रेजेंस होना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। आई थिंक आर्टिकल 127 आप समझे होंगे। इन समरी एडहॉक जज की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर हमारे देश के सीजीआई साहब, और सीजीआई साहब को पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट साहब से। और जिस भी उच्च न्यायालय के किसी जज को एडहॉक जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाएगा, उस हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेनी पड़ेगी सीजीआई साहब को। और इसी के साथ ये जो एडहॉक जज साहब होंगे ये परमानेंट नहीं होंगे, बस ये टेन्योर इनका उतने ही दिन का होगा जितने दिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूर्ति करने के लिए बुलाया गया है। उम्मीद करते हैं आर्टिकल 127 आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।